हेलो स्टूडेंट, ये है मैथमेटिक्स मधुबन क्लास 6 और उसका हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा। और एक्सरसाइज 9.3 ये लास्ट एक्सरसाइज है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये देखो, द कास्ट ऑफ 20 पेन इज 240 रुपीज़, फाइंड द कास्ट ऑफ 60 पेन। मैंने इससे जो पहले वाली एक्सरसाइज थी 9.2 उसमें भी हमने यही मेथड यूज़ किया था और इस वाली एक्सरसाइज में भी हम यही मेथड यूज़ करेंगे। तुम्हें देखना है क्या लिख लेना है, नंबर ऑफ पेन्स। ठीक, नंबर ऑफ पेन्स लिख लेना, इधर उसकी कास्ट लिख लेनी है। ठीक, 20 पेन मिलते थे 240 के, है ना। तो बताइए अगर हमारे पास 60 रुपीज़ हो तो वो कितने के, मतलब नहीं, 20 पेन मिलते थे 240 रुपीज़ के। अगर हमें 60 पेन खरीदने हैं तो बताओ हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये मिला। तो मान लेते हैं कि कितने रुपए पड़ेंगे, खर्च होंगे हमारे एक्स रुपीज़। तो एरो किधर लगेगा, ये 60 बड़ा है तो इधर लगेगा। 20 पेन खरीद रहे थे तो 240 देने पड़ते, 60 रुपीज़ खरीदेंगे तो ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, इसलिए एरो नीचे के साइड में। फिर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अगर एरो दोनों एक ही साइड में हो, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इस ये अपॉन ये, ठीक, दिस अपॉन दिस, मतलब 20 अपॉन 60 इक्वल टू 240 अपॉन एक्स, ये लिख देंगे। बीच में बस इक्वल टू का साइन लगा देंगे, बाकी जैसा लिखा हुआ वैसे उतार देंगे। ठीक है ना। अब इनको कट कर दो, 21 जा 20, 23 जा आ जाएगा 1/3, इधर आएगा 240 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की मल्टीप्लाई इधर, 3 की मल्टीप्लाई इधर, तो एक्स इक्वल टू 3 इंटू 240 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 720। ठीक है ना, रुपीज़, यानी कि कितने के मिलेंगे, 720 रुपीज़ के। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, पाओला बेक्स 30 मफिन्स इन 1.5 आवर। ठीक, पता नहीं मफिन क्या होते हैं, बहरहाल पाओला जो है वो पकाती हैं ये मफिन्स, केक वेक होगा कुछ, तो 1.5 आवर्स में पकाती हैं। तो ये बताइए कितना समय लेंगी वो अगर हमें 18 मफिन्स जो हैं पकाने हैं। ठीक है ना, अगर उसे 18 मफिन्स पकाने हो तो उसे कितना समय लगेगा। तो इधर हमने लिख दिया नंबर ऑफ मफिन्स और इधर लिख दिया टाइम। टाइम किस में है, आवर में। तो 30 मफिन्स पकाती थी, बेक करती थी, तो उसको 1.5 आवर लगता था, यानी कि 1.5 आवर। ठीक, अब उसे 18 जो है मफिन्स पकाने हैं तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखो बेटा, पहले मफिन ज़्यादा थे तो ज़्यादा समय लग रहा था, अब मफिन क्या है, कम है तो कम समय लगेगा। इसका मतलब 30 बड़ा होगा, इधर क्या होगा, 1.5 बड़ा होगा। समझ में आई बात। फिर मैंने कहा कि दोनों एरो एक ही साइड हैं, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, दिस अपॉन दिस, मतलब 30 अपॉन 18 इक्वल टू 1.5 अपॉन एक्स, सिंपली लिख लेंगे, बीच में इक्वल टू का साइन। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना केवल, 30x और इधर 18 इंटू 1.5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 27, तो x की वैल्यू निकालोगे तो 27 अपॉन 30, तो डिवाइड कर लो, 3 10 जा 3 9 जा, तो आ जाएगा 0.9 आवर। अब देखो बेटा ये आवर में है, ठीक, 0.9 आवर। अगर इसे मिनट में चेंज करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 54.0 मिनट। क्या आ जाएगा, यानी कि 54 मिनट लगेंगे अगर हमें 18 मफिन्स केक पकाने हैं तो, बेक करने हैं तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 70 kg ऑफ राइस कास्ट 4200 रुपीज़। ठीक, हाउ मच बिल 20 kg ऑफ राइस कास्ट। मतलब अगर 70 किलो चावल तुम्हें लेने हैं तो 4200 के मिल रहे हैं, है ना। 70 kg राइस कितने के मिल रहे हैं, 4200 रुपीज़ के। लेकिन हमें अगर 12 kg ही लेना है तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो इधर क्या लिख लेना, वेट किस में, केजी में, और इधर कास्ट लिख ली हमने। तो जब 70 kg खरीदते थे तो 4200 रुपये देने पड़ते थे।
अब हम केवल 1200 ले रहे हैं तो हमें कितने कम रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि ये 70 क्या होगा, 12 और 70 में कौन बड़ा है, 70, तो एरो ऊपर लगा। और ये 4200 बड़ा है इसलिए एरो ऊपर लगा। क्यों, क्योंकि भाई पहले हम ज़्यादा किलो चावल खरीद रहे थे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम चावल खरीद रहे हैं तो हमें कम पैसे देने पड़ेंगे। अब ये एरो वाला कॉन्सेप्ट जो है अब मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि एरो हमने किधर लगाए, क्यों लगाए, ठीक है ना, ताकि जो है वीडियो इतना लंबा ना जाए। तो भाई 70/12 इज इक्वल टू का साइन लगाओ 4200/x। अब बेटा इसको सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर आ जाएगा 70x और इधर 12 इंटू 4200 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालोगे तो 70 नीचे चला जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो ये काट दिया, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, 7 1 जा 7, 7 6 जा, यानी कि 60 है ना, यहाँ पर लिखा हमने 60 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा 720 रुपीज़, ठीक है ना बेटा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, टिम जो है टिम कमाते हैं 18,500 रुपीज़ इन 17 डेज। 17 डेज में टिम जो है 18,500 रुपये कमाते हैं। हाउ मच विल ही अर्न इन 51 डेज। अगर वो 51 डेज काम करते हैं तो बताइए कि उसे कितना रुपया मिलेगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया अर्निंग, किसमें, रुपीज़ में, और इधर लिखा है नंबर ऑफ डेज, ठीक। 18,500 रुपीज़ कमाते थे 17 दिन में, अब वो 51 डेज में कितने रुपए कमाएंगे, ठीक है ना, 51 डेज में कितने रुपए कमाएंगे, ठीक है बेटा। तो एरो किधर आएगा, नीचे आएगा दोनों साइड में। क्यों, क्योंकि इधर देखो 51 बड़ा है तो एरो इधर नीचे की ओर आएगा, और इधर x की वैल्यू बड़ी होगी। कैसे पता लगा, क्योंकि 17 डेज में हमने 18,500 कमाए हैं, अब हम ज़्यादा दिन काम करेंगे तो ज़्यादा रुपए कमाएंगे, ठीक है ना। तो 18,500 अपॉन x इज इक्वल टू 17/51। तो 17 1 जा और 17 3 जा, है ना, 17 का टेबल आता होगा, तो 17 1 जा 17 और 17 3 जा 51, इधर बचा 1/3, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x ही आएगा, 18,500 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 55,500 रुपीज़, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। द कास्ट ऑफ 6 हेडफोन्स इज 42,000 रुपीज़। हाउ मैनी हेडफोन्स कैन बी बॉट फॉर 98,000 रुपीज़, ठीक है ना बेटा। यानी कि हमने यहाँ पे क्या लिख लेना है, नंबर ऑफ हेडफोन्स, और यहाँ पे लिख लेनी है उसकी कास्ट, ठीक। 6 हेडफोन्स लेते थे तब हमें कितने रुपए देने पड़ते थे, 42,000। अगर हम x हेडफोन लें, बोले तो नहीं, अगर हमारे पास 98,000 रुपीज़ हैं तो हमें कितने हेडफोन मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन है भाई। 6 हेडफोन खरीदे थे तो 42,000 रुपीज़ खर्च हुए थे। अब हमारे पास पैसे हैं 98,000, तो अगर इस 98,000 रुपीज़ के हम सारे हेडफोन ले डालें तो हमें कितने हेडफोन मिलेंगे, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, 98,000, और यहाँ पे कौन बड़ा होगा, x। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि पहले कम पैसा था तो कम हेडफोन आ रहे थे, अब ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा हेडफोन आएंगे, है ना। तो क्या आएगा, 6/x इज इक्वल टू 42,000/98,000। 3 जीरो से ये 3 जीरो हमने कट कर दिए, अब बचा केवल 42/98। 14 का टेबल आता होगा, 14 3 जा और 14 7 जा, ठीक। तो इधर आएगा 6/x और इधर आएगा 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 7 6 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई नहीं किया ऐसे लिख लिया, 6 इंटू 7। एक्स की वैल्यू निकाली तो अपॉन में क्या निकल जाएगा, 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 2 और 7 बचेंगे ऊपर, तो 2 और 7 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 14, यानी हमें 14 हेडफोन्स मिलेंगे कितने में, 98,000 रुपीज़ में, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 1200 kg of rice is packed in 18 sacks, ठीक है ना, मतलब बोरे होंगे
बोरे या बोरियां जो थैले होते हैं जिसमें चावल पैक किए जाते हैं, तो 1200 kg जो राइस है वो 18 sacks में पैक किए जाते हैं। तो हाउ मेनी sacks वुड 800 kg ऑफ राइस रिक्वायर्ड फॉर द पैकिंग। तो अगर हमें केवल 800 kg राइस पैक करने हैं तो हमें कितने सैक्स होंगे जरूरी हैं। तो यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ राइस, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वेट ऑफ राइस, और यहाँ नंबर ऑफ सैक्स, ठीक है ना। तो 1200 kg राइस था, तो अब हमें 18 चाहिए था। अब हमारे पास चावल कम है, 800 है, तो हमें कितने चाहिए, मान लेते हैं कि x चाहिए। तब क्या करना पड़ेगा, एरो दोनों एक ही साइड हैं, तो 1200 अपॉन 800 लिखा है हमने, और इक्वल टू 18 अपॉन एक्स। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। उसके बाद में हमने लिख लिया 12 अपॉन 8 बचा, और यहाँ 18 अपॉन एक्स बचा। अब हमने 6 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। पहले हमने 2 से इसको डिवाइड किया, नहीं 6 से, 6 3 जा और 6 2 जा, ठीक, 2 1 जा 2 और 2 4 जा, यानी इधर बचा 1/4 और इधर बचा 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x 1 जा x और 4 3 जा 12, ठीक है ना। तो हमें 12 से x चाहिए 800 kg राइस को पैक करने में, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, तो हमने सबसे पीछे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए ट्रेन कवर 99 किलोमीटर इन 1.5 आवर। एक ट्रेन जो है 99 किलोमीटर को 1 घंटे 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे, ठीक है ना, में उस डिस्टेंस को कवर करती है। तो अगर उस ट्रेन को लगातार 4 घंटे चलने दिया जाए तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम इधर लिख लेंगे एक साइड में डिस्टेंस और एक साइड में टाइम। 99 किलोमीटर डिस्टेंस को किलोमीटर में दिख रहा है। 99 किलोमीटर कितने में पूरा होता है, 1.5 किलोमीटर, 1.5 आवर में, ठीक है ना, ये आवर है। तो बताइए कि अगर ट्रेन 4 घंटे चलती है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है ना। तो एरो दोनों एक ही साइड हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 99 अपॉन एक्स इक्वल टू 1.5 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 की इधर मल्टीप्लाई, एक्स की इधर मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा 1.5 एक्स इक्वल टू 99 इंटू 4। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 1.5 नीचे चला जाएगा, पॉइंट यहाँ से हटाया तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया, इस 4 के आगे क्या बढ़ गया, जीरो, है ना। अब 5 से कट करो, 5 3 जा और 5 8 जा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 3 3 जा, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 33 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल टू 264 किलोमीटर, ठीक है ना। यानी 4 घंटे अगर वो ट्रेन चलती है तो 264 किलोमीटर वो ट्रेन कवर कर लेगी। बात समझ में आ रही। सारे क्वेश्चन बेटा इसी मेथड से हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। और तुम अगर उनको ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ईजी होंगे। अब एक क्वेश्चन है बहुत ही ईजी, 6 चेयर, कास्ट ऑफ 6 चेयर इज 5400। 6 चेयर की कीमत कितनी है, 5400 है। तो फाइंड द कास्ट ऑफ ईच चेयर, मतलब एक कुर्सी की कीमत कितनी होगी। 6 कुर्सी की कीमत इतनी है तो एक कुर्सी की कीमत कितनी होगी, 6 से उसको डिवाइड कर दो। कास्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू 5400 अपॉन 6, 6 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 900, यानी एक चेयर हमें कितने की पड़ती है, 900 रुपीज़ की, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। 9th क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। 9th क्वेश्चन में देखो, करण प्लांटेड 88 स्पेलिंग्स, ठीक है ना, इन 11 डेज। कोई पेड़ वेड़ होगा ये कुछ, ठीक। तो 88 जो हैं स्पेलिंग्स 11 डेज में वो प्लांट करते हैं, ये उनकी क्षमता है, पावर है। तो ये बताइए अगर हमें 264 स्पेलिंग्स प्लांट करनी है तो कितना समय लगेगा, मतलब कितने दिन लगेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा है हाउ मैनी स्पेलिंग्स विल ही प्लांट इन 20 डेज। अगर उनसे लगातार 20 दिन यही काम कराया जाए तो वो टोटल कितनी स्पेलिंग्स प्लांट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ठीक है ना। तो पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं।
इधर लिख लेंगे स्पेलिंग्स और इधर लेंगे डेज। 88 स्पेलिंग्स 11 डेज में प्लांट करते हैं, तो 264 स्पेलिंग्स वो कितने दिन में प्लांट करेंगे? हमने मान लिया x, दोनों एरे एक ही साइड है, यानी 88/264 और ये आ जाएगा 11/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 88x इक्वल टू 11 × 264। ठीक, x की वैल्यू निकालेंगे तो 88 अपॉन में चला जाएगा, इसको काट पीट देना, x की वैल्यू आ जाएगी 33 डेज। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसी में ये है कि स्पेलिंग्स और डेज हमने इधर लिख लिए। 88 स्पेलिंग्स वो 11 डेज में प्लांट करते हैं, अगर उनसे 20 दिन काम कराया जाए तो वो कितनी स्पेलिंग्स प्लांट करेंगे? तो हमने यहाँ पे मान लिया कि x। ठीक, अब वैल्यू कैसे निकालनी? 88/x इज इक्वल टू 11/20। ठीक है ना, इसको कट पिट कर दो, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, तो 8/x इक्वल टू 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इक्वल टू 8 × 20 इक्वल टू 160। ठीक, यानी कि अगर हम 20 डेज उनसे काम कराते हैं तो 160 स्पेलिंग्स वो प्लांट कर देंगे। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। रघु डिड 24 पुशअप इन 6 मिनट। जो रघु हैं 24 पुशअप 6 मिनट में कर देते हैं, अगर उनसे 52 पुशअप करवाई जाएं तो वो कितना समय लेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे है नंबर ऑफ पुशअप और ये है टाइम। टाइम किस में है? मिनट में है। ठीक, तो भाई 24 पुशअप वो करते हैं 6 मिनट में, तो 52 पुशअप अगर कराई जाए तो कितने मिनट में करेंगे? कम पुशअप हैं तो कम समय लगा, ज़्यादा पुशअप है तो ज़्यादा समय लगेगा, तो जाहिर सी बात है एरो दोनों नीचे की ओर होंगे। ठीक है ना। अब क्या करना है बेटा? 24/52 इज इक्वल टू 6/x, बस ऐसे लिख देना है और सॉल्व कर देना है। अब हमने इसको किससे कट किया है? 6 से। 6 1 जा 6 और 6 4 जा कितना होता है? 24, तो आ जाएगा 4/52। अब 4 का टेबल डायरेक्ट लगाना चाहो तो कट सकते हैं, 4 1 जा 4 और 4 13 जा, है ना, इक्वल टू 1/x। तो 1/13 इक्वल टू 1/x, x की वैल्यू आ जाएगी 13 मिनट। यानी कि अगर तुम रघु से 52 पुशअप करवाओगे तो वो 13 मिनट लेंगे। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। द कास्ट ऑफ 3 डजन बनानाज इज 45 रुपीज़। ठीक, हालांकि आज तो इतने सस्ते नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन पता नहीं जिस ज़माने में क्वेश्चन बना होगा तब का ये है। 3 दर्जन केले 45 रुपये में मात्र। हाउ मैनी बनानास कैन ही परचेज फॉर 15 रुपीज़। अगर उनके पास केवल 15 रुपये हैं, 15 रुपीज़ हैं, तो उनको कितने बनानाज मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ बनानाज। ठीक, और ये है उसकी कास्ट। कास्ट किस में है? रुपीज़ में। ठीक, अब ये देखो बेटा, 3 डजन है ना, तो एक डजन में कितने होते हैं? 12, तो 3 डजन में कितने होंगे? 36। तो 36 बनानाज मिलते हैं 45 रुपीज़ के। अगर उनके पास 15 रुपीज़ हैं तो कितने बनानाज मिलेंगे? हमने मान लिया कि x। तो यहाँ पे एरो दोनों ऊपर की ओर हैं, क्यों? क्योंकि 45 ज़्यादा इधर और इधर ये 36 ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा भाई? क्योंकि 45 रुपये थे उनके पास तब इतने मिले, अब तो मात्र 15 रुपये हैं, तो उनको कितने मिलेंगे? कम मिलेंगे, इसलिए x की वैल्यू कम होगी, 36 ज़्यादा है, इसलिए एरो दोनों एक ही साइड में है। क्या करना है? 36/x इक्वल टू 45/15। ठीक ना, काट दो, 15 1 जा 15 3 जा, तो इधर बचेगा 36/x और इधर 3/1। 3 से काट दो इसको, 3 1 जा 3, 3 12 जा, तो इधर आएगा 12/x और इधर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू 12। यानी कि अगर उनके पास 15 रुपये हैं तो उनको केवल और केवल 12 यानी कि 1 डजन, अगर तुम लिखना चाहो यहाँ पे तो लिख सकते हो 1 डजन। ठीक है ना, 1 डजन, 1 दर्जन केला ही मिल पाएंगे उनको। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो। द कास्ट ऑफ 30 पेयर ऑफ सॉक्स इज 600 रुपीज़। ठीक, फाइंड द कास्ट ऑफ 18 पेयर ऑफ सॉक्स। तो यहाँ पे क्या लिख लेना? नंबर ऑफ पेयर ऑफ सॉक्स और यहाँ पे उसकी कास्ट किस में? रुपीज़ में। ठीक है ना।
तो 30 पेयर ऑफ सॉक्स जब लेते हैं तो 600 के मिलते हैं। अब हमें केवल 18 पेयर ऑफ सॉक्स लेने हैं, तो कितने के रुपए के मिलेंगे? मान लेते हैं कि हम x रुपीज़ के मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा 13/18 इक्वल टू 600/x, है ना। तो 30/18 इक्वल टू 600/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 30x इक्वल टू 600 इंटू 18, यानी x की वैल्यू निकालोगे 30 अपॉन में चला जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा, यानी 6 इंटू 60, यानी कि x इक्वल टू आ गया 360 रुपीज़, यानी कि 360 रुपीज़ में उनको 18 पेयर ऑफ सॉक्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सीमा जो है स्पेंड करती हैं कितना? 24,000 रुपीज़ इन 4 मंथ। 4 महीने में सीमा 24,000 रुपीज़ खर्च करती हैं, ठीक है ना। अब उनके पास अगर 66,000 रुपीज़ हैं तो बताओ कि कितने महीने में खर्च करेंगी, ठीक है ना बेटा। तो हमने लिख लिया यहाँ पे मनी और यहाँ पे लिख लिया मंथ, ठीक। मनी किस में है? रुपीज़ में। मंथ तो तुम्हें पता ही है मंथ में होता है। तो 24,000 रुपीज़ वो 4 मंथ में खर्च कर देती हैं। अब उनके पास है 66,000, तो कितने मंथ में खर्च करेंगी? तो देखो बेटा, एरो दोनों ने क्या है? नीचे की ओर है। क्यों नीचे की ओर है? क्योंकि 24,000 कम होता है, 66,000 ज़्यादा होता है। ये बात तो समझ में आ गई। अब इधर हमने एरो कैसे लगाया? क्योंकि देखो बेटा, जब पैसे कम थे तो महीने भी कम थे, अब पैसे ज़्यादा हैं तो महीने ज़्यादा होंगे, है ना। तो क्या करना है? 24,000 को 66,000 से डिवाइड कर देना इधर, इक्वल टू 4/x। 3 जीरो से ये 3 जीरो हमने काट दिए, चाहते तो यहाँ पे ये भी कट सकते थे, लेकिन हमने उतार लिया अगली लाइन में। 24/66 इक्वल टू 4/x। 4 से हमने क्या किया? इसको काट दिया, 4 1 जा 4 6 जा, ठीक। और फिर 6 1 जा, और ये 6 से हमने 66 काट दिया, 6 1 जा 6, और 6 1 जा 6 1 जा 11 जा काट दिया ऐसे करके। तो 1/11 इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा x इक्वल टू 11 मंथ, ठीक है बेटा। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज। कौन सी चल रही थी भाई? 9.3 चल रही थी, ये भी कंप्लीट हुई। तो आज का ये वीडियो लेक्चर मिला करके हमने तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना बेटा। और हम कहेंगे बेटा कि जब भी इस वीडियो को देखें तो सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लो, क्योंकि बेटा नेट की स्पीड पता नहीं कहाँ पे कैसी है। एक बार अगर आप वीडियो डाउनलोड कर लेते हो तो उसकी क्वालिटी भी ठीक रहती है, और जहाँ पे तुम्हें जो बात समझ में ना आए उसको थोड़ा सा बार बार रिपीट करके उसको तुरंत देख सकते हो, दिक्कत भी नहीं होगी, कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो जब भी वीडियो देखा करें सबसे पहले इसको डाउनलोड पर लगा दिया करो, ठीक है ना। जब डाउनलोड हो जाया करें तब इसको देखा करो, ठीक है ना। और एक बार लिखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, जब तुम्हें इसको रिवीजन करना है तो इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लो, जैसे 1.5x पे कर लिया, ठीक है ना, 1.75 पे कर लिया, या 2x पे कर लिया, ऐसे करके इस वीडियो को रिवाइज किया करो। ओके बेटा।